ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे चैत्र महीने की कृष्णा पक्ष की द्वादशी की व्रत कथा। एकादशी व्रत के पूर्ण फल पाने के लिए कथाओं को पूरा सुने। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बाहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पाटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगर में तितिक्षु नाम का एक कृषक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र तथा एक पुत्री थी। ब्राह्मण बहुत लोभी था। यदि उसकी पत्नी उससे किसी चीज की मांग करती तो कहता, अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने यह चीज मंगवाई थी, बड़ी जल्दी खर्च कर दी, अब कुछ दिन ऐसे ही काम चलाओ। यदि कोई मांगने वाला उसके दरवाजे पर आता तो कहता, भाग यहाँ से, हट्टा कट्टा होकर भी भीख मांगता है। यदि कोई मेहमान उसके घर पर आता तो वह मन ही मन कोढ़ता रहता। पत्नी पुत्र पुत्री ब्राह्मण पर कोढ़ते रहते, किंतु उस पर रत्ती भर भी असर न होता। अपने परिवार संबंधियों के लिए तितिक्षु जितना लोभी था, पर स्त्री और वेश्याओं के लिए उतना ही दयालु था। जब भी मौका मिलता वह वेश्याओं के कोठे पर जा धमकता और उन्हें मनमानी दौलत दे डालता। कुछ समय ऐसे ही बीता। एक दिन बड़े पुत्र ने अपनी माता से कहा, माँ, बहुत दिन से घर में नारायण की कथा नहीं हुई है, तुम कहो तो इस पूर्णिमा को हम कथा करवा ले। माँ बोली, इच्छा तो मेरी भी बहुत है बेटा, लेकिन तुम्हारे पिता से डर लगता है, वे कथा कराने की इजाजत नहीं देंगे। पुत्र बोला, पिताजी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, कथा के लिए मैंने कुछ धन इकट्ठा कर लिए हैं। ब्राह्मण को बताए बिना चुपके चुपके हरि कथा का आयोजन किया गया। जिस दिन कथा हो रही थी, ब्राह्मण को पता चला तो वह गुस्से में भड़कता हुआ वहां पहुंचा और बोला, मेरे बगैर पूछे मेरा धन लुटाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, इस कथा को कराने की क्या जरूरत थी? पुत्र बोला, यह आयोजन मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर किया है पिताजी, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगा है। पिता गुस्से में भड़कता हुआ बोला, खामोश, मेरे ही घर में रहकर मुझसे जुबान लड़ाता है, तत्काल बंद कर दो ये सब ढोंग।
मेरे घर में कोई कथा नहीं होगी। परिवार में कलह होते देख कथावाचक पंडित चुपचाप खिसक गए। कथा आयोजन अपूर्ण ही रह गया। ब्राह्मण को पाप कर्म में लिप्त देखकर देवता नाराज हो गए। इंद्र, अग्नि आदि ने विचार विमर्श किया। अग्निदेव बोले, तितिक्षु की पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, उसे दंड देना बहुत जरूरी है। क्यों न उसका समस्त धन नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि धन के बल पर ही वह अनाचार कर रहा है। इंद्र बोले, लेकिन अग्निदेव, उसका पूरा परिवार भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता है। कहीं ऐसा न हो कि तितिक्षु को दंड देते समय उन्हें भी कुछ कष्ट हो। अग्निदेव बोले, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही ब्राह्मणी के मन में ऐसी बात बैठा देता हूँ कि वह परिवार समेत अपने मायके चली जाएगी। जब ब्राह्मण अकेला रह जाएगा तो उसे दंड देना आसान होगा। अग्निदेव ने ब्राह्मणी के मन में ऐसी धारणा बैठा दी कि वह अपने बच्चों के साथ लेकर दूसरे ही दिन मायके चली गई। ब्राह्मण परिवार के जाते ही दूसरे दिन तितिक्षु का एक घनिष्ठ मित्र उसके पास पहुंचा और बोला, मित्र, एक अत्यंत आवश्यक कार्य से मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत पड़ गई। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ ही दिनों में मैं लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी जमा पूंजी में से आधा धन अपने दोस्त को दे दिया, जो उसने कभी वापस नहीं किया। फिर एक दिन वह वैश्य के कोठे पर अगरंग की महफिल में व्यस्त था। कुछ चोर उसके घर में घुसे और उसका बाकी धन लूट कर चले गए। वह जब घर लौटा तो चोरी हुई देखकर अपना सिर पीटने लगा। कोई भी पड़ोसी उसकी मदद या उसे दिलासा देने उसके पास तक नहीं फटका। तो आपस में खुसर फुसर करने लगे। अभी तितिक्षु चोरी के गम से उभर भी नहीं पाया था कि एक दिन उसके घर में आग लग गई। वह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगता रहा, किंतु इस बार भी कोई पड़ोसी उसके जलते घर को बचाने नहीं आया। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। कुछ धन मित्र ले गया, कुछ धन चोर ले गया। काफी बड़े धन का हिस्सा अग्नि की भेंट चढ़ गया। एक दिन राजा के 2 सैनिक उसके पास पहुंचे और बोले, तितिक्षु, तुम पर आरोप है कि तुमने कई साल से राजा का कर नहीं चुकाया है, इसलिए राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सैनिक तितिक्षु को लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने उसका अपराध सुनाया और कर न देने का कारण उसके संपूर्ण संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देते हुए कहा, इसकी सब संपत्ति कुर्क करके इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि अन्य सभी कर चोरों को सबक मिले। तितिक्षु मारा मारा फिरने लगा। उसकी दाढ़ी बढ़ाई, कपड़े फटकर तार तार हो गए। वो जहां भी जाता बच्चे उसे पागल समझकर उस पर पत्थर मारते। अंत में जब वह बहुत बेहाल हो गया तो भूखे प्यास से व्याकुल होकर एक पुराने से मंदिर में पहुंचा। पुजारी ने उसे शरण दी। पुजारी बोला, तुमने जरूर पाप कर्म किए हैं, तभी तो तुम्हें ऐसी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तितिक्षु बोला, तो अब मैं क्या करूं, आप ही बताए। पुजारी बोला, यदि तुम सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तो प्रभु तुम्हारी अपराध क्षमा कर देंगे। तुम फिर से अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकोगे। उसी दिन से तितिक्षु ने अपना जीवन भगवान विष्णु के स्मरण में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। हरि नाम स्मरण से उसके चेहरे पर ज्ञान की एक नई चमक आ गई। अब वह नित्य लोगों को बुलाकर उन्हें हरि कीर्तन सुनाता और उन्हें नेक कार्य करने की सलाह देता। फिर एक दिन जब वह अपने नगर लौटा तो परिवार और उसके परिचित व्यक्तियों ने उसका भरपूर स्वागत किया तथा सम्मान दिया। जब उसका अंत समय आया तो स्वर्ग से उसे लेने देवदूत आए तथा उसे दिव्य रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। इस तरह भगवान विष्णु की महिमा से पापी तितिक्षु का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए
लक्ष्मी नारायण की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर में कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात
थोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे।
सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1-1 मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से 1 भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो।